अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम के लिए इतने सारे नाम, इतनी सारी जगहें याद करनी पड़े और सब गोलमाल हो जाए? बिल्कुल होता है। तो आज हम ना उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्यों को याद रखने का एक ऐसा मजेदार और मतलब एकदम आसान तरीका देखने वाले हैं। ये तरीका आपकी बहुत मदद करने वाला है, पक्का। ये प्रॉब्लम तो हम सब ने झेली है ना? अभयारण्यों की एक लंबी लिस्ट, इतने अजीब अजीब नाम और ऊपर से सबको याद रखने का प्रेशर, सच में सिर चकरा जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसका कोई शॉर्टकट हो? सोचिए, कोई ऐसा जादू हो कि ये मुश्किल नाम एकदम मजेदार और यादगार बन जाए। एक ऐसा तरीका जिसमें रट्टा मारने की जरूरत ही खत्म हो जाए। तो बस यहीं पर आती हैं हमारी धांसू ट्रिक्स। ये एक ऐसा कमाल का तरीका है जो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को एकदम सिंपल और मजेदार बना देता है, और फिर वो आसानी से याद हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये मेमोरी ट्रिक या स्मृति सहायक जैसा कि कहते हैं, आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसको ना अपने दिमाग के लिए एक हुक जैसा समझिए। ये क्या करता है कि बोरिंग सी जानकारी को उठाता है और उसे एक मज़ेदार कहानी में या किसी मज़ेदार फोटो में या फिर किसी तुकबंदी में बदल देता है, और हमारा दिमाग कहानियों और तस्वीरों को फटाफट पकड़ लेता है। ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब एक्शन में आते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सिंपल सी ट्रिक्स असल में काम कैसे करती है उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्यों और उनके जगहों को याद रखने में। तो ये रहा हमारा पहला चैलेंज। एक तरफ है लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य और दूसरी तरफ है कन्नौज जिला। अब पहली बार में तो लगता है कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है ना? अब देखिए जादू। ट्रिक है, लाखों लोग इत्र की खुशबू से बेहोश हो जाते हैं। है ना मजेदार? एकदम सिंपल सा वाक्य, लेकिन देखिए कैसे इसने दोनों चीजों को एक साथ जोड़ दिया। बस थोड़ी सी कल्पना और थोड़ा सा मजा। अब इसको तोड़कर समझते हैं। लाखों और बहोश क्या बना? लाख बहोसी। और इत्र, भाई भारत में इत्र यानी परफ्यूम के लिए सबसे फेमस जगह कौन सी है? कन्नौज। देखा कितना आसान कनेक्शन बन गया, एकदम मक्खन। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। अब है सांडी पक्षी अभयारण्य और हरदोई जिला। फिर से वही बात, इन दोनों को एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ये रही, सांड को देखकर हर कोई दुई भागता है। अरे वाह, ये तो दिमाग में एक पूरी पिक्चर ही बना देता है, जिसे भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जरा सोचकर देखिए, सांड को देखकर कोई क्या करेगा? अब इसमें शब्दों का खेल देखिए। सांड से क्या बना? सांडी, सिंपल। और हर कोई दोई भागता है, हर और दोई को मिला दीजिए, बन गया हरदोई। क्या कमाल की ट्रिक है ना? और मजे की बात यह है कि ये तरीका सिर्फ इन दो पर ही नहीं, कहीं और पर भी काम करता है। जैसे कि बखीरा अभयारण्य है संत कबीर नगर में। कैसे याद रखें? बस सोचिए कि संत कबीर के दोहे हर जगह बिखरे हुए हैं। बिखरे से बखेरा, या फिर ओखला जो गौतम बुद्ध नगर में है। इसके लिए कल्पना कीजिए कि गौतम बुद्ध ओखली में ज्ञान कूट रहे हैं। बुद्ध से गौतम बुद्ध नगर और ओखली से ओखला। ये छोटी छोटी मजेदार कहानियां हैं ना, ये फैक्ट्स को दिमाग में एकदम चिपका देती हैं। चलिए अब उन 3 सबसे जरूरी फैक्ट्स पर आते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे पहला अभयारण्य कौन सा है? ये 3 नाम और इनकी जगहें याद रखना तो मतलब बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा है लाख बहोसी, सबसे छोटा है पटना और सबसे पहला है नवाबगंज। चलो अब इनके लिए भी धांसू ट्रिक्स देखते हैं। सबसे बड़े वाले को याद रखना तो एकदम बच्चों का खेल है। नाम क्या है? लाख बहोसी। अब इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही है, लाखों। और लाखों तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है ना? तो सबसे बड़ा लाख बहोसी। अच्छा, अब सबसे छोटा कौन सा है? पटना पक्षी अभयारण्य। इसके लिए बस एक छोटे से पत्ते के बारे में सोचिए। पत्ता, पटना, है ना आसान विजुअल कनेक्शन? या इसको और मजबूत बनाना है तो सोचिए कि एक छोटा सा पक्षी एक पत्ते पर पट से आकर बैठ गया। पट से पटना। और सबसे पहला वो है नवाबगंज। इसको ऐसे याद रखिए, नए नवाब हमेशा सबसे पहले आते हैं। नवाब से नवाबगंज। हाँ, एक और जरूरी बात, इसका नाम अब बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद अभयारण्य हो गया है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है जी, काफी कुछ सीख लिया। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं कि जो सीखा है
वो याद भी है या नहीं? क्या आप कनेक्शन बना सकते हैं? तो सवाल ये रहा। प्रतापगढ़ में एक अभयारण्य है जो एक बहुत बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर है। कौन सा है वो और उसकी ट्रिक क्या थी? जरा दिमाग पर जोर डालिए। और इसका जवाब है भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य। और ट्रिक क्या थी? प्रतापगढ़ के प्रतापी शब्द को पकड़िए कि केवल एक प्रतापी राजा ही अंबेडकर जी जैसे महान व्यक्ति के बनाए संविधान को समझ सकता है। शानदार! ये बिल्कुल सही दिखाता है कि ये ट्रिक्स कैसे काम करती हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये ट्रिक्स क्या हैं और कैसे काम करती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये इतनी असरदार क्यों है? भाई, इसके पीछे का साइंस क्या है? जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छुपा है। देखिए, हमारा दिमाग है ना, वो सूखी, बोरिंग जानकारी याद रखने में बहुत आलसी है। लेकिन उसे कहानियां सुनाओ, तस्वीरें दिखाओ, तो वो फौरन याद कर लेता है। ये ट्रिक्स बस इसी बात का फायदा उठाती हैं। ये बोरिंग फैक्ट्स को एक मजेदार कहानी या कोई चुटकुला या फिर दिमाग में एक चलती फिरती तस्वीर में बदल देती हैं, और फिर उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये सिर्फ पक्षी अभयारण्यों तक ही सीमित नहीं है। सोच कर देखिए, इतिहास की मुश्किल तारीखें हों या साइंस के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले, ये मजेदार कनेक्शंस बनाने वाली तकनीक तो कहीं भी काम आ सकती है। तो अब सवाल ये है कि इस कमाल के तरीके का इस्तेमाल आप और कौन सा मुश्किल सब्जेक्ट सीखने के लिए करने वाले हैं।